अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे थाईलैंड वीज़े की। आप थाईलैंड टूरिस्ट वीज़ा कैसे हासिल कर सकते हैं? मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि थाई एम्बेसी इस्लामाबाद ने कुछ 12 कंपनीज़ हैं जिनको जो ट्रैवल सर्विस एजेंसीज़ हैं उनको ऑथराइज़ किया हुआ है कि वो डॉक्यूमेंटेशन जो है टूरिस्ट वीज़ा लेना चाहते हैं वो उनके थ्रू जो है वो प्रोसेसिंग होगी। आप अपने डॉक्यूमेंटेशन जो कि थाईलैंड एम्बेसी ने चेकलिस्ट दी हुई है उस चेकलिस्ट के अकॉर्डिंगली आप अपने डॉक्यूमेंट्स जो है इन 12 में से किसी भी एक जो ट्रैवल कंपनी है एजेंसी है उसको आप सबमिट कराएंगे। देन वो आपके डॉक्यूमेंटेशन को जो है आगे प्रोसेसिंग के लिए एम्बेसी या कॉन्सुलेट को भेज देंगे। देन जब आपका वीज़ा लग जाएगा वो वापस जो है इन्हीं 12 कंपनीज में से एक के पास आएगा जिनके थ्रू आपने अप्लाई किया होगा। देन आपने वहाँ से अपना वीज़ा वगैरह अपना पासपोर्ट जो है वो कलेक्ट कर लेंगे। अब इस वीडियो में हम जो है सबसे पहले चेकलिस्ट को देखेंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर हैं जो कि थाई एम्बेसी इस्लामाबाद ने जो जो की चेकलिस्ट दी हुई है। देन मैं हर डॉक्यूमेंट की जो है वो डिटेल डिस्कस करेंगे। आए सबसे पहले हम डॉक्यूमेंट्स देख लेते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो रिक्वायर हैं। ये मैंने एक चेकलिस्ट बनाई हुई है। सबसे पहले जो है कवर लेटर आपको चाहिए होगा। इसके बाद कंपनी की तरफ से आपको एम्प्लॉयमेंट लेटर की ज़रूरत होगी अगर आप जॉब करते हैं। इसके बाद CNS की कॉपीज़, देन पासपोर्ट, उसके बाद बैंक स्टेटमेंट और अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट। इन सब की डिटेल जो है वो आगे मैं फर्दर आपको बता दूंगा एक एक इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट की। उसके बाद वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म है, देन होटल बुकिंग्स, एयर टिकट्स, उसके बाद NTO नंबर या सर्टिफिकेट और FRC और या फिर MRC। सबसे पहला पॉइंट जो है वो कवर लेटर है। कवर लेटर में आप अपना नाम मेंशन करेंगे, पासपोर्ट नंबर, आपका पर्पस क्या है, टूरिस्ट वीज़ा आप लेना चाह रहे हैं तो टूरिज़म आपका पर्पस होगा, डेट ऑफ ट्रैवल क्या है, किस दिन आप जाएंगे और कितने दिन स्टे करेंगे, देन आपकी रिटर्न क्या है वो आपने मेंशन करना है और कुछ दूसरी इन्फॉर्मेशन होती हैं इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। तो सबसे पहले एक सैंपल हम देख लेते हैं। ये सैंपल है। सबसे पहले आपने डेट लिखनी है, जिस डेट को आपने ये सबमिट कराना है। ट्रू करना है आपने वीज़ा ऑफिसर था एम्बेसी या कॉन्सुलेट जहाँ से भी आप करा रहे हैं। लाइक अगर आप इस्लामाबाद एम्बेसी से करा रहे हैं तो आप एम्बेसी लिखेंगे, अगर कोई कॉन्सुलेट के थ्रू आप भिजवा रहे हैं कराची या किसी और सिटी में तो कॉन्सुलेट लिखेंगे। सब्जेक्ट आपने लिखना है। सब्जेक्ट जो है वो रिक्वेस्ट फॉर द इशुएंस ऑफ विजिट वीज़ा फॉर थाईलैंड। अच्छा, सबसे पहले ये देखें इसमें मैंडेटरी इन्फॉर्मेशन थी। नाम लिखना है आपने, फादर नेम, देन आपका पासपोर्ट नंबर और आपकी रेजिडेंट कहाँ की है। विज़िट जो है वो थाईलैंड का फॉर टूरिज़म पर्पस है। देन ये देखें कि आई विल बी बेयरिंग द फाइनेंशियल एक्सपेंसेस ऑफ टूर माई सेल्फ। आई एम वर्किंग इन XX कंपनी, जहाँ भी आप काम कर रहे हैं एज अपना डेजिग्नेशन बताना है और कब से आप कर रहे हैं। ये अदर इम्पोर्टेंट डिटेल जो है ना वो इसमें कवर होता है। आई विल बी ट्रैवलिंग टू थाईलैंड फ्रॉम, डेट्स बता देनी है आपने और आपने कौन कौन सी सिटीज़ को विज़िट करना है वो आपने यहाँ पे मेंशन कर देना है। स्टेटमेंट आपने बेसिकली बैंक स्टेटमेंट जो है वो आपने जमा करा रहे हैं। और देन ये देखिए ये सिंपल सा जो है वो कवर लेटर है। सेकंड जो डॉक्यूमेंट है वो एम्प्लॉयमेंट लेटर है। एम्प्लॉयमेंट लेटर में आपने जो चीज़ें मेंशन करनी है वो ये हैं। सबसे पहले जो है वो रिलेशन ऑफ द एप्लीकेंट टू द ऑर्गेनाइजेशन। आप एम्प्लॉय हैं, वो आपका रिलेशन है और आप कितने टाइम से बेसिकली जॉब कर रहे हैं वो आपने मेंशन करना है। नो ऑब्जेक्शन फॉर द एप्लीकेंट्स ट्रैवल, ये मेंशन कराना है आपने। डेट ऑफ लीव एंड कुछ और इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन लाइक आप कब से जॉब कर रहे हैं, आपकी सैलरी क्या है, आपका डेजिग्नेशन क्या है और कंपनी की थोड़ी डिटेल होगी। ये जो एम्प्लॉयमेंट लेटर है ये कंपनी हेड पे होगा। इसकी जो सैंपल है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये एम्प्लॉयमेंट लेटर की जो है वो सैंपल है, ये देख लें आप। ये मैंने चीज़ें कुछ हाइड की हुई हैं, पर्सनल इन्फॉर्मेशन है। ये कंपनी का हेड लेटर है। इसमें जो चीज़ें मेंशन है मैंडेटरी चीज़ जैसे नाम वगैरह, कंपनी में आपका नंबर क्या है और ये कंपनी का नेम हो गया, कंपनी की थोड़ी सी डिटेल और
मेरा नाम है कि मैं कब से कंपनी में काम कर रहा हूँ और मेरा डेजिग्नेशन क्या है, कहाँ मैं काम करता हूँ, लोकेशन, और मेरी एनुअल सैलरी कितनी है, ये चीज़ मेंशन है। और उसमें ये भी चीज़ मेंशन की है कि जो अ, मैं मेरा पर्पस क्या है विज़िट करने का थाईलैंड, और मैं कितने कब से कब तक जो है वो लीव पे होऊंगा। ये मैंडेटरी चीज़ थी, और ये अथोराइज़ कर रही है मुझे कंपनी की, ये हमारा एम्प्लॉय जो है वो विज़िट के लिए जाना चाह रहा है। और अगर जो है वैसे अगर कोई भी इंफॉर्मेशन लेना चाहे तो वो नंबर दिया गया है, और स्टैम्प है और ये साइन है जो एचआर मैनेजर के। नेक्स्ट जो डॉक्यूमेंट है वो एनआईसी है। आपने अपने नेशनल आइडेंटिटी कार्ड की 2 कॉपीज़ जो है वो जमा करानी है। आपने ये ध्यान रखना है कि आपका जो नेशनल आइडेंटिटी कार्ड है वो एक्सपायर नहीं होना चाहिए। अब हम पासपोर्ट का देख लेते हैं। पासपोर्ट में सबसे पहले आपने 2 कॉपीज़ पासपोर्ट की करानी है। जो फर्स्ट 2 पेज होते हैं जिस पे आपके इंफॉर्मेशन होती है वो आपने बेसिकली जमा करानी है, उसकी 2 कॉपीज़। ओरिजिनल आपने पासपोर्ट जो है वो भेजना है, क्योंकि आपका जो वीज़ा होगा वो ओरिजिनल पासपोर्ट पे ही अटैच होगा। अगर आपका कोई प्रीवियस पासपोर्ट है, लाइक कोई अगर एक्सपायर हो जाता है, तो आपके पास जो प्रीवियस है वो आपने साथ में वो भी भेजना है। अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री है तो आपके वीज़ा अप्रूवल चांसेस और बढ़ जाते हैं। वो भी आपकी प्रीवियस जो पासपोर्ट होगा उसमें वो वीज़ा वगैरह लगा होगा किसी भी कंट्री का। अब हम बैंक स्टेटमेंट और अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। आपने जो बैंक स्टेटमेंट जमा करानी है वो ओरिजिनल होनी चाहिए और लास्ट 6 मंथ की करानी है। उसके साथ आपने अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट जमा कराना है, वो भी ओरिजिनल होगा। जिस बैंक में आपका अकाउंट है वहाँ से आपको मिलेगा। अगर अगर आप मल्टीपल एंट्री वीज़ा लेना चाह रहे हैं तो आपकी जो लास्ट 6 मंथ कंसेक्टिव मंथ का जो बैलेंस है वो 6,50,000 से ज़्यादा हो। अगर आप सिंगल एंट्री लेना चाह रहे हैं तो आपकी मिनिमम जो है वो 3 लाख तक बैलेंस हो। इससे अगर ऊपर होता है तो वो वेल एंड गुड है, आपके वीज़ा अप्रूवल के चांसेस वो बढ़ जाते हैं। ये एप्लीकेशन फॉर्म है, ये आपने साथ में जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनके साथ ये अटैच करना होता है। सबसे पहले आपने टूरिस्ट वीज़ा पे टिक करना है। यहाँ पे जो आपने अपनी पिक्चर अटैच करनी है, इसमें ये नहीं लिखा हो कि ब्लू बैकग्राउंड हो या वाइट बैकग्राउंड, कोई भी चल सकती है। उसके डायमेंशन लिखे हुए हैं, ये है। एक आपने यहाँ पे पेस्ट करनी है और एक साथ में आपने अटैच कर देनी है। बाकी ये सारी डिटेल आपने फिल करनी है। सिंपल सी डिटेल है। ये जो कुछ चीज़ें हैं जैसे फ़्लाइट नंबर, फ़्लाइट डिटेल, ये आप छोड़ दीजिएगा। और जो भी प्रोसेसिंग कंपनी होगी आपकी, टूर एजेंट होगा, वो ये फिल कर देगा। यहाँ पे पर्पज़ ऑफ विजिट जो होगा वो टूरिज़्म होगा आपका। तो ये फॉर्म जो है आपने फिल करके साथ में वो ये भी भेजना है आपने। अब नेक्स्ट डॉक्यूमेंट जो है वो एयर टिकट्स है। अकॉर्डिंग टू चेकलिस्ट जो एयर टिकट्स होनी है वो कंफर्म्ड और नॉन रिफंडेबल एयर टिकट्स होनी चाहिए, लेकिन ये बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती। आप जिस एजेंसी के थ्रू कराएंगे वो आपको जो है वो डमी टिकट्स जो है वो अटैच करके देगी, तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है एयर टिकट्स को जो है वो कंफर्म करने की। होटल बुकिंग एक तो आप खुद कर सकते हैं। दूसरा जो ऑप्शन है booking.com से आप खुद कर सकते हैं, या फिर दूसरा जो है वो जो भी आपकी वीज़ा प्रोसेसिंग कंपनी होगी वो आपको डमी जो है होटल बुकिंग्स वो करके अटैच करके देंगे। तो आपको जो होटल बुकिंग और एयर टिकट्स है ये एजेंसी जो ट्रैवल एजेंट होता है वो आपको करके दे देता होता है। तो इस एयर टिकट कराने का तरीका बता दूंगा, ताकि इन केस अगर आपका जब वीज़ा आ जाता है तो उसके बाद जब आप एयर टिकट कराना चाहें, खुद भी आप एयर टिकट करा सकते हो। उसका तरीका काफ़ी सिंपल होता है, वो मैं आपको बता देता हूँ। सेम विद होटल बुकिंग्स है। होटल बुकिंग्स भी आप जो है वो वीज़ा आने के बाद आप होटल बुकिंग्स कराएंगे, उसका भी मैं आपको बता देता हूँ। सिंपल तरीका होता है होटल जो है वो बुक कराने का। booking.com जो है वो प्रेफरेबल वेबसाइट है जहाँ से आप इजीली आप होटल बुक कर सकते हैं। अब मैं थोड़ा आपको फ़्लाइट रिजर्वेशन का बता देता हूँ। फ़्लाइट रिजर्वेशन आपने कैसे करानी है। जब आपका वीज़ा लग जाएगा तो आप ये फैसिलिटी यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप किसी ट्रैवल एजेंसी के थ्रू कराना चाह रहे हैं तो आप अपनी जो टिकट की प्राइस है, जिस डेट में आप जाना चाह रहे हैं, टिकट की प्राइस वगैरह आप चेक कर सकते हैं। ये मैं थाई एयर का आपको बता दें। थाई एयर की ये वेबसाइट है। सबसे पहले आपने इसको क्लिक करना है। क्लिक कर दिया आपने,
देन आपने बेसिकली यहाँ पे आ जाना नीचे, ये बुकिंग में जाना है आपने। रिटर्न है, ये टू वे है। फ्रॉम जो है वो आपने जिस सिटी से आप जाना चाह रहे हैं, लेट्स सपोज कि मैं इस्लामाबाद से अगर देखना चाह रहा हूँ, इनकी फ़्लाइट्स डिफरेंट सिटी से होती हैं, इस्लामाबाद, कराची, लाहौर से। मैं इस्लामाबाद से देखना चाह रहा हूँ। डेस्टिनेशन जो है वो मैं, इनका कैपिटल है बैंकॉक। सुवर्ण भूमि इनका जो एयरपोर्ट है बैंकॉक में, उस पर मैं फ़्लाइट डायरेक्ट जाती है, उस पर देख लेते हैं। सर्च पे क्लिक करते हैं। इससे पहले जो है वो आपने डेट सेलेक्ट कर लेनी है जिस डेट में आप जाना चाह रहे हैं। लाइक मैं मई का कर लेता हूँ, और रिटर्न जो है मैं 1 वीक का प्लान कर लेता हूँ। अंडरस्टैंड करके इसको आपने क्लिक करना है। ये आप देख लें, ये प्राइस आ रही है। ये जो है इस्लामाबाद से बैंकॉक 42,000, और बैंकॉक से इस्लामाबाद वापसी जो है वो 36,000 है। टोटल जो होगी रिटर्न वो 42 + 36 होगी, 70 एंड 78,000 ऑलमोस्ट। ये देखें। देन इसके बाद आपने ये सिलेक्ट की हुई है, इसको फर्दर आपने नेक्स्ट पे चले जाना है। नेक्स्ट पे चले गए आप। टोटल जो है वो डिफरेंट जो फ़्लाइट्स आ रही हैं, डिफरेंट कैटेगरीज़ हैं। आप कैटेगरीज देख सकते हैं। फ़्लाइट सुपर सेव है, उसमें 100 USD। अगर आप फ़्लाइट चेंज करना चाहें या चेंज करना चाहें तो ये चेंज हो सकती है। और अगर फ़्लाइट कैंसिल करना चाहें तो रिफ़ंड, इसमें बेसिकली सुपर सेव में रिफ़ंड कोई नहीं है। और फ्लेक्सी और फुल फ्लेक्सी जो है वो 70 और 100 USD इसमें आपको पैसे वापस मिलेंगे। इस तरह वेट का थोड़ा डिफरेंस है। ये आप इसमें से कोई भी कैटेगरी जो है वो सिलेक्ट कर लेंगे। ये मैंने सेलेक्ट कर ली, और इस तरह रिटर्न की भी मैं कोई सी कैटेगरी ना सिलेक्ट कर लूँगा। ये टोटल अमाउंट आ जाएगी। देन मैं नेक्स्ट करूँगा। नेक्स्ट करने के बाद जो है ये थोड़ी सी डिटेल बता दी है इसने, टाइम क्या है और एयरक्राफ्ट क्या है और बैगेज की कैपेसिटी वगैरह सारा कुछ बता के देन आपने नेक्स्ट करना है। इसके बाद जो स्टेप होगा उसमें आपने अपनी कार्ड की डिटेल और अपना डिटेल वगैरह ऐड करनी है। डिटेल ऐड करेंगे, और अगर आपकी कार्ड पे जो है इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन ऑन है तो वो ऑटो पे आपके अमाउंट डिडक्ट हो जाएगी, और एक जो टिकट है वो आपको ईमेल भी आ जाएगी, और आप वहाँ से PDF भी डाउनलोड कर लेंगे। काफ़ी सिंपल है। अब मैं booking.com यूज़ करना आपको बता देता हूँ कि booking.com पे जाके आप होटल कैसे बुक कर सकते हैं। इसका तरीका भी काफ़ी आसान होता है। आप मेन वेबसाइट पे चले जाएंगे। देन आपने जो है वो लोकेशन आपने सेलेक्ट करनी है कि आप कहाँ रहना चाहते हैं। मैं बैंकॉक जो है वो सिलेक्ट करूँगा, बैंकॉक सिटी। चेक इन में कोई भी एक डेट डाल लेता हूँ, 1 नाइट का स्टे कर लेता हूँ। देन सर्च करूँगा मैं। सर्च करने के बाद ये लिस्ट ऑफ होटल्स आ जाएगी, डिफरेंट प्राइस होगी। ये लेफ़्ट साइड पे ये जो है ना फ़िल्टर्स, ये काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। आपने जो है फ्री कैंसिलेशन वाली भी करनी है, और मतलब कि आप कभी भी कैंसिल कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसे चार्ज नहीं होंगे। और इसी तरह नो पेमेंट आपने सेलेक्ट कर लेने के, पेमेंट आपने कुछ नहीं करनी। और ये लिस्ट ऑफ होटल्स आ जाएगी, और यहाँ पे जो है वो लोकेशन एरिया में कि बैंकॉक में कौन सा एरिया है। रैंडमली हम कोई भी सिलेक्ट कर लेते हैं। लाइक ये मैं तो क्लिक कर लेता हूँ। क्लिक करने के बाद जो है इसमें रूम टाइप्स हैं, प्राइस आई हुई है। 1 एक्स्ट्रा लार्ज डबल बेड करना है, आप रूम सेलेक्ट कर लेंगे 1 और रिज़र्व कर लेंगे। इसके बाद जो है वो आपने कुछ अपनी डिटेल फिल करनी है। डिटेल फिल करके आपने जाना है फाइनल स्टेप जो होगा, इस पे वो कार्ड की बेसिकली डिटेल मांगेगा, मोबाइल नंबर वगैरह डाल के, और क्रेडिट कार्ड बेसिकली मांगेगा। क्रेडिट कार्ड आपने
एंटर करना है। इस पर नहीं आ रहा, इसका कोई इशू है शायद। इस तरह आप कोई भी दूसरे होटल पे चले जाएंगे तो वहाँ पे क्रेडिट कार्ड जो है आपने ऐसा डालना है जिसमें बैलेंस ना हो, ताकि इन केस अगर आप कैंसिलेशन करना भूल जाते हैं या कोई और मसला आ जाता है तो वो आपके अकाउंट उसमें पैसे ही नहीं होने चाहिए। आपकी कंप्लीट बुकिंग करेंगे तो एक PDF फाइल आ जाएगी, वो आपने सेव कर लेनी है, आपकी बुकिंग जो है वो कंफर्म हो जाएगी। लास्ट 2 जो डॉक्यूमेंट्स है वो NTN नंबर और सर्टिफिकेट है। इसकी डिटेल मैंने तुर्की टूरिस्ट वीज़े में बताई हुई है। इसी तरह FRC फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट या फिर मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, इसकी डिटेल भी मैंने जो तुर्की वाली वीडियो उसमें डाली हुई है। ये सिंपल होते हैं। अगर आप टैक्स पेयर हैं तो आपको NTN नंबर या उसका पता होगा तो सर्टिफिकेट आप ऑनलाइन लॉगिन होके FBI की वेबसाइट है, वहाँ से आप ये सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं। इसी तरह फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, ये आपको नादरा से मिलेगा। नादरा जाके 100 फ़ी होती है, वो आपने फ़ी जमा करानी है और आपको FRC मिल जाएगा। काफ़ी सिंपल है दोनों। ये ट्रैवल सर्विस एजेंसीज़ हैं, लिस्ट बनाई हुई है मैंने 3 कैटेगराइज की हैं। उमर ट्रैवल्स जो हैं वो टोटल जो 7,500 अमाउंट चार्ज करते हैं और उनका कॉन्टैक्ट नंबर ये है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो अपने फ़ाइल बना के इनको भेज देनी होती है। एयर टिकट्स और जो होटल बुकिंग्स है वो खुद करते हैं, डमी टिकट्स वगैरह वो अटैच करके 5 से 7 दिन में वो आपका वीज़ा प्रोसेस करा देते हैं। इसके बाद फ्लाई एविएशन ट्रैवल्स के नाम से वेबसाइट पे उनके 6,500 दिए गए और उनका कॉन्टैक्ट नंबर ये है। इस तरह ये अवंट गार्डे ट्रैवल्स के नाम से है, ये 9,600 ले रहे हैं और इनका नंबर ये दिया गया है। ये भी जो सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह आप इनको भेजेंगे, एक्सेप्ट होटल बुकिंग्स और डमी टिकट्स जो एयर टिकट्स हैं वो खुद करके प्रोसेसिंग करके आपको वापस भेज देंगे। तो ये नंबर जो दिए गए हैं आप इन पे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको जो भी सूटेबल लगे आप वो कर सकते हैं। या उसके अलावा जो बाकी 9 एजेंसीज़ हैं उनमें से भी आप किसी से भी कांटेक्ट कर सकते हैं और आप वीज़ा प्रोसेस करवा सकते हैं। थाईलैंड का वीज़ा प्रोसेस करना काफ़ी इजी है, 5 to 7 डेज़ मैक्सिमम लगते हैं। उनकी वेबसाइट पे तो 5,000 बेसिकली सिंगल एंट्री फ़ी है, लेकिन जिस ट्रैवल एजेंसी के थ्रू आप डायरेक्ट तो आप एम्बेसी या कंसुलेट को जमा नहीं करा सकते अपने डॉक्यूमेंट्स, आप ट्रैवल सर्विस एजेंसी के थ्रू ही कराएंगे तो वो उनके डिफरेंट चार्जेस होते हैं। 7,500 से लेके 9,500 तक जो है वो चार्ज कर लेते हैं टोटल। इसमें वीज़ा फ़ी और सारी जो फैसिलिटीज़ होती हैं लाइक एयर टिकट्स और होटल रिजर्वेशन वो खुद करते हैं। तो काफ़ी इजीली जो थाईलैंड का वीज़ा लग जाता है। बस आपने जो मेजर चीज़ होती है वो आपकी बैंक स्टेटमेंट है और आपकी जो मिनिमम 3 लाख से अबव होना चाहिए बैलेंस आपका। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि दूसरों की भी हेल्प हो सके। तो थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।